Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Fire Accidents and First Aid. Causes of fire. Fire is very useful for men if used carefully, but a little carelessness may cause much harm to humans. Following are some of the causes of fire accidents. Careless throwing away of a burning matchstick or cigarette stump, playing of a child to burn a matchstick, playing with firecrackers at Deepavali or Shab-e Barat, wearing nylon or other synthetic clothes while working near fire because they catch fire very easily, turning off a pan of boiling water or oil or come into contact with steam or any hot object, leakage in gas cylinder of lighting stove near kerosene can, an unattended hot iron, शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. देखिए फायर हमारे लिए यूज़फुल तो है अगर हम इसे केयरफुली यूज़ करें, बट हमारी थोड़ी सी लापरवाही भी ना फायर एक्सीडेंट में बदल सकती है. तो क्या लापरवाहियाँ होती हैं, जैसे कि जलती हुई माचिस या फिर सिगरेट स्टम्प को यहाँ वहाँ फेंक देना. कोई बच्चा मैच स्टिक के साथ खेल रहा है, दीपावली या शब बारात के टाइम पे आप पटाखों यानी फायर क्रैकर्स के साथ खेल रहे हैं, आग के पास सब सिंथेटिक क्लोथ्स या नायलॉन क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं. इनमें क्या होता है कि फायर ये कपड़े ईजिली कैच कर लेते हैं. ओके, लीकेज हो जाता है गैस सिलेंडर में, कोई अनअटेंडेड हॉट आयरन है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट में. राइट. इनफ्लेमेबल मटेरियल्स. Substances which catch fire easily are called inflammable materials. Nylon clothes, petrol, kerosene oil, matchsticks, paper, wood scraps, etc. inflammable. These things should be kept away from the fire. देखिए वो सब्सटेंस जो easily फायर को कैच कर लेते हैं वो आपकी inflammable materials होते हैं, like all these materials. राइट. तो इसीलिए इन सारे चीज़ों को आपको आग से दूर रखना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट्स. फायर एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, चलिए देखते हैं. मैचस्टिक्स और सिगरेट स्टम्प्स शुड बी पुट आउट कंप्लीटली बिफोर थ्रोइंग अवे. मैच बॉक्सेस शुड बी kept out of reach of the children. Children should light crackers carefully only with the help of adults during Deepavali or Shab-e Barat. Do not light crackers near curtains or other inflammable materials. One should not go near the fire or crackers wearing nylon or synthetic clothes. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैचस्टिक है या सिगरेट स्टम्प है उसको पहले अच्छे से बुझाना है, उसी के बाद उसको थ्रो करना है. मैच बॉक्सेस को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है. और अगर आप क्रैकर्स के साथ खेल रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, तो हमेशा अपने एडल्ट के सुपरविजन में ही ऐसा करें. और आपको जैसे कि फायर या क्रैकर्स के पास ना जाएं अगर आपने नायलॉन या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हैं तो. डू नॉट स्टार्टल अ पर्सन हु इज कुकिंग. गैस स्टोव एंड kerosene oil stoves should be maintained without leakage. Fire should not be lighted near inflammable materials. A hot iron should not be left unattended. Electric wiring should be checked for leakage from time to time. जो कोई भी व्यक्ति जो खाना बना रहा है उस कुकिंग उसको आप स्टार्टल ना करें. राइट. गैस स्टोव या kerosene ऑयल स्टोव है उनको आप मेंटेन करके रखें, मतलब उनमें लीकेज नहीं होना चाहिए. ओके. और जैसे हॉट आयरन है, जैसे आप कपड़ों में आयरन करते हैं, उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें. इलेक्ट्रिक वायरिंग को आपको चेक करना है कि कहीं उसमें से लीकेज तो नहीं हो रही है. रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एसेंशियल कंडीशंस फॉर बर्निंग ऑफ अ फायर. बर्निंग ऑफ फायर डिपेंड्स ऑन फ्यूल, काइंडलिंग टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये 3 कंडीशंस हैं जिस पे डिपेंड करता है बर्निंग ऑफ अ फायर. फ्यूल इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस दैट विल बर्न. फ्यूल आपको पता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जो बर्न करेगा. डिफरेंट सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. पेट्रोल में बर्न एट लोअर टेम्परेचर वाइल पेपर, वुड और कॉटन क्लोथ रिक्वायर अ हायर टेम्परेचर. अच्छा, डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्यूल है. कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो हायर टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, जबकि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो आपके लोअर टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, लाइक पेट्रोल. टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज call its kindling temperature. Thus burning of fire depends on heating a substance to its kindling temperature. तो देखिए जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है उसे उसका कहते हैं काइंडलिंग टेम्परेचर या फिर इसे इग्निशन टेम्परेचर भी कहा जाता है. प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर. देखिए बिना ऑक्सीजन के जो आपकी बर्निंग नहीं होगी. पुटिंग आउट फायर्स. To put out a fire, we should prevent the essential conditions for burning of fire. Fuel supply must be stopped. If it is an electric fire, means which must be switched off. The temperature of the burning substance should be lowered below its kindling temperature.
This is generally done by throwing water over the fire. Do not throw water on oil or electric fire. Oil is lighter than water. It will float in water and continue burning. Moreover, by pouring water, oil will spread in larger area and fire will flare up more. Pouring water on electric fire will spread electric current, which will give shock or may cause electrocution. Supply of air, oxygen to the fuel should be cut off. This is done by throwing sand and oil and electric fire. A fire extinguisher also cuts off air supply and puts out fire. देखिए, आग को बुझाने के लिए आपको जो 3 कंडीशंस हैं जो कि बर्निंग में हेल्प करती है, उनमें से एक कंडीशन को भी आप रिमूव कर देंगे तो फायर जो है ऑटोमेटिकली इट विल पुट ऑफ. सबसे पहले जैसे फ्यूल सप्लाई को हम स्टॉप कर दें. जैसे अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो मेन स्विच को अगर आप बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, आग बंद हो जाएगी, राइट. अब जो टेम्परेचर है किसी भी बर्निंग सब्सटेंस का, उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से अगर हम कम कर दें तो ये जनरली हम कैसे करते हैं, पानी को थ्रो करके. बट अगर कोई आग जो है ऑयल की वजह से लगी है या इलेक्ट्रिक फायर की वजह से लगी है तो उसमें हम पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑयल देखिए वाटर से लाइटर होता है, तो वाटर के सरफेस पे ऊपर वो फ्लोट करता है एंड देन वो कंटिन्यूसली बर्न करता रहेगा. ओके. और इसके अलावा अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल जो है वो और ज़्यादा सरफेस पे फैल जाएगा और उसके बाद वो और फ्लेयर अप हो जाएगी. और किसी इलेक्ट्रिक फायर में अगर आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर हम बंद कर दें तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि सैंड डाल के अगर कोई ऑयल पे, राइट, ऑयल से अगर आपकी आग लगी है तो, या इलेक्ट्रिक फायर में. इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो भी एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है. Never run if your own clothes catch fire. Lie down and put out the flames by rolling on the floor. It is better after wrapping a thick cloth like a blanket, carpet or overcoat with head uncovered. Fire will flare up on running. In case of fire in the house, alarm everyone, call for fire brigade. देखिए, अगर आपके अपने कपड़ों पे आग लग गई है तो आप कभी भी भागे नहीं. इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको लाई डाउन करना है, फ्लेम्स को पुट आउट करना है. कैसे, फ्लोर पे आप रोल करेंगे, राइट. और वैसे बेटर मेथड ये रहेगा कि उस पर ब्लैंकेट को रैप कर दिया जाए. और अगर घर में आग लग गई है तो यू शुड इमीडिएटली कॉल फायर ब्रिगेड. फर्स्ट एड फॉर फायर एक्सीडेंट. While treating a fire, burn pain should be relieved and infection or germs should be prevented. Infection comes from the air, dust and flies, so burns must be protected from these. If the person is shocked, he should be soothed. देखिए, जब भी आप फायर बर्न को ट्रीट कर रहे हैं, फायर बर्न पेन को, उसमें उससे देखिए रिलीफ मिलना चाहिए और इन्फेक्शन जो होता है उसमें जर्म्स का, उसको प्रिवेंट करना चाहिए. तो इन्फेक्शन एयर, डस्ट या फिर फ्लाइज से आता है, तो इसीलिए बर्न्स है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. स्लाइट बर्न्स. पेन इज रिलीव बाय अप्लाइंग कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ऑन अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर. अगर देखिए हल्का सा बर्न है तो उसमें जैसे कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे, आइस क्यूब अप्लाई करेंगे या फिर बेकिंग सोडा एंड वाटर का पेस्ट अप्लाई करेंगे तो उससे रिलीफ मिलेगा. सीवियर बर्न्स. Burnt area is covered with a clean piece of cloth to avoid germ infection through air. If the patient is shocked but conscious, he should be given to drink plenty of warm liquid. Never prick a blister, it will become a wound. Send for a doctor. देखिए, बर्नट एरिया को सबसे पहले क्लीन क्लोथ से रैप करना है, कवर करना है, जिससे कि इन्फेक्शन एयर के थ्रू ना हो. अगर पेशेंट शॉक्ड है बट कॉन्शियस है तो उसे पानी पिलाना है, राइट. ब्लिस्टर जहाँ पे हो जाता है उसको प्रिक नहीं करना है, राइट, और डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है. Key points. Carelessness with fire and inflammable materials cause fire accidents. Fire accidents can be prevented by keeping inflammable materials away from fire. Burning of fire depends on fuel handling, temperature and air. Fire can be put out by reviving the fuel, reducing the temperature and stopping air supply. First aid for fire accidents are soothing the patient, relieving the pain and preventing infection. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.